जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीक़े से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए फिर से हम एक बार लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर ये राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, और यह चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बड़ा ही शानदार चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 का ये जो है, ये चैप्टर का नाम है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव को लिया है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बहुतों बार यहाँ पे देखा है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, प्रत्येक परीक्षा में जो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, यहीं से बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा बार बार पूछे जाने वाले सवाल, वो भी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ सी है। ठीक है, 1 अप्रैल से आपको होता है 21 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। किससे जाना जाता है बच्चों? तो राष्ट्रीय आय जो है आय की गणना से, उत्पादन की गणना से और व्यावसायिक गणना से, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यवसाय जो होता है ना, उससे पता लगाया जा सकता है कि आपके देश की आय कितनी है, या फिर उत्पादन कितना हो रहा है आपके देश में, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी राष्ट्रीय आय कितनी है, या फिर आय की गणना विधि यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आय की आपके राष्ट्रीय आय क्या है बच्चों। ठीक है, तो ये बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने लेकर आया बच्चों इन सभी सवालों को, और बड़ा ही शिद्दत के साथ मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है बच्चों, इसलिए इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया ना जी। दूसरा नंबर सवाल, अच्छा जी, दूसरा नंबर सवाल में आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल को। इसमें कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। कितना परसेंट बच्चों, कितना परसेंट? तो 41.4%। ठीक है, 41.4% जो है किसमें गुजर रहे हैं? गरीबी में गुजर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चौथा नंबर है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहाँ के प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति कम पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 4 नंबर का सवाल उत्तर जो है आपको हो जाएगा क्या? शिवहर के लोग। ठीक है, शिवहर के प्रति व्यक्ति जो है बहुत कम पैसा लोग कमाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 5वां नंबर सवाल को। कह रहा है निम्नलिखित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अरे बाप रे, शिवहर का तो सबसे कम है। शिवहर का अभी देखें ना सबसे कम है। अब ये पूछता है कि सबसे ज्यादा कहाँ का है? ज्यादा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं, कह सकते हैं पटना। पटना में है। ठीक है, बिहार का सबसे ये बड़ा शहर भी है, पटना में है। ठीक है, चलिए पटना के लोग जो है, एक आदमी जो है ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 6ठा नंबर सवाल में। करें कि वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, सवाल थोड़ा सा लंबा है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? किसने दी बच्चों? कि देखिएगा फिर से, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया? यानी राष्ट्रीय आय के बारे में यहाँ पे एक परिभाषा दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा किसने दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि फिशर ने दिया था। ठीक है, फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 7वां नंबर सवाल में। मेरे बच्चे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है मैंने सब्जेक्टिव में आपको पढ़ा दिया है। सिंपल सा सवाल है बच्चों, उत्पादन के साधनों की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं 8 नंबर सवाल को। कह रहे कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है।
ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है सो क्या है बच्चों, तो वह जो है कृषि है। कृषि से ही सबसे ज़्यादा लोग बिहार में कमाते हैं और अपना जीवन निर्वहन करते हैं, ठीक है ना, बिहार में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रत्यक्ष कर के, प्रत्यक्ष कर, कर का मतलब क्या होता है बच्चों? कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर यानी कि जो दिखाई दे रहा है टैक्स, उसके अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है ना, निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो वह जो है आय कर, यानी आय के हिसाब से जो है ना कर लिया जाता है, अर्थात टैक्स लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल को। कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी अभी पढ़े हैं कि पटना है। सवाल जो है रिपीट हो रहा है बच्चों, सवाल जो है रिपीट हो रहा है। पटना का सर्वाधिक आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय कहाँ है? पटना का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पटना। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है 11 नंबर में। कह रहे कि योजना काल, योजना काल में भारत की औसत औसत वार्षिक विकास दर रही है। ठीक है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। क्या रही है मेरे बच्चे? तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.2%। कितना जी? 4.2%। कहीं कहीं ऐसे प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा, कहीं उसका सिंबल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय गणना का आयाम जो है मैंने लास्ट वाला सब्जेक्टिव में पढ़ाया है आपको। ठीक है, जाके उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें आयाम में कौन नहीं आता है बच्चों? तो सकल घरेलू उत्पाद आता है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है, ठीक है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी आता है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसमें मौद्रिक उत्पादन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं बोला है ना। तो ये आयाम में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रीय गणना के आयाम में ये तीनों आते हैं, ए बी सी, लेकिन ये डी वाला नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, किसका होता है बच्चों? तो बिहार को पहले ही बताएं आपको कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है ना, तो कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बिहार की आय जो है सर्वाधिक योगदान देता है। जानते हैं क्या? तो यह है कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है बिहार के आय में जी। ठीक है, आगे है सवाल मेरे बच्चे। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ये जो है ये हमें लग रहा है पार्ट 1 में या फिर लेक्चर 1 या फिर लेक्चर 2 में मैंने इसको बताया है। ठीक है, इसको जाकर के सब्जेक्टिव में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और यह जो है ना प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जीके जीएस है। ठीक है, आगे कई कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सभी एग्जाम में जो है ये सभी सवाल आपके लाभ के हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था बच्चों? तो ये जो है ना 1868 में लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में। कह रहा है कि कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है प्यारे बच्चों आय कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं जी? आय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? सबसे उत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे उत्तम या फिर सबसे अच्छा भी आप लोग कह सकते हैं। यानी निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 25,000। अगर इतना 25,494 अगर आप कमाते हैं काम करके, अगर इतना आय आप प्राप्त कर लेते हैं, तो कहा जा सकता है कि सबसे उत्तम है। इससे ना ही ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा यह जो है माध्यम है। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब बात करते हैं राज्य की। अभी अभी बिहार के शहर की बात किए थे, जिला की बात किए थे, लेकिन प्यारे बच्चों अभी अभी हम बात कर रहे हैं राज्य की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको जो है ना हम कह सकते हैं गोवा, गोवा का। ठीक है, गोवा का जो है
गोवा में बड़ी अमीर अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं 18 नंबर सवाल, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, जो क्या है बच्चों, तो कह सकते हैं सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, अर्थात हम उत्तर में कहेंगे कि डी नंबर हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, ए बी तथा सी, तीनों इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, डी नंबर आंसर सही है आपका, उपर्युक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 19 नंबर सवाल को देखें जरा। कह रहा है कि वर्ष 2005-6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, ठीक है ना। 2005 और 6 की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, 2005 और 6 की बात कर रहा है। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कौन ऐसा राज्य है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। अभी जो है गोवा का है, ठीक है, अभी अभी पढ़े हम लोग। लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय 2005-6 में कहाँ की थी, तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जो थी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल को देखते हैं कि y बराबर सी प्लस एल फार्मूले को बताया है। सॉरी, ये जो है आई है, ठीक है ना, ये आई है। y प्लस आई फार्मूले को किसने बताया था बच्चों, तो इसको जो है बताया था प्रोफेसर फिशर ने बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट सवाल है, सन 2008-9, ठीक है ना, 2008 और 9 की बात करें बच्चों, तो कह रहा है कि इसके अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था उस समय, ठीक है ना। संपूर्ण भारत की बात कर रहा है ना बच्चों, तो संपूर्ण भारत में हम कह सकते हैं मेरे बच्चे 25,494 रुपये, 25,494 रुपये, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे 1 से लेकर के संपूर्ण 21 नंबर, संपूर्ण जो है 21 नंबर सवाल तक हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा सवाल यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी लोग देखे हैं, मैंने जो बोला कि ये सभी सवाल जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे बच्चे, तो आप एक विश्वास ही नहीं आत्मविश्वास से जो है इस संपूर्ण क्लास को देखने के बाद में, प्यारे बच्चों, एक बार चैनल पर अगर नए नए होंगे तो चैनल को जो है ना आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को दिल से धन्यवाद।